भी देखना चाहता हूँ। अगर आपके पास ये फ्रेश है तो आप ज्यादा से ज्यादा सीख पाएंगे, बिकॉज आप अलर्ट होके बैठेंगे और कॉपी पेन है तो आप पॉइंट्स को नोट करेंगे और नोट्स के लिखे हुए पॉइंट्स हमेशा आपके पास रहेंगे। जब भी थोड़ा सा मोरल डाउन हो तो आप उसको उठा के तुरंत रीड करिए कि सर ने क्या बोला था, इसमें मेरा क्या फायदा है। तो क्या रेडी है सभी लोग? यस, वेरी गुड। तो अपना एनर्जी ड्रिंक मेरे को दिखा सकते हैं? बिना एनर्जी ड्रिंक भाई कैसे मजा आएगा? भाई स्टील के गिलास वाले मेरे को क्या मालूम आप चाय पी रहे हो कॉफी पी रहे हो, मैं ऐसा थोड़ी मानूंगा। हाँ, ये कांच का गिलास मेरे को दिखाओ मैं तब मानू। स्टील का गिलास में काम नहीं चलेगा। वेरी गुड, राइट, सुपर, यस, अमेजिंग। तो चलो अभी मैं बात करने वाला हूँ सक्सेस के ऊपर। तो सबसे पहले हम समझते हैं, हम जहां पे भी हैं आज, जिस भी पोजीशन पे हैं और जहां पे आगे जाएंगे, और जिस भी परिस्थिति में है, जिस भी हालात में है, तो वो किसकी वजह से है? अपनी वजह से है। कितने लोग इस बात से एग्री हैं, मेरे मानते हैं? यस, वेरी गुड। और जिस भी परिस्थिति से हम निकलेंगे, जो भी परिस्थिति में हम हैं और यहाँ से हम निकल के आगे जाएंगे, तो वो भी किसकी परिस्थिति, किसकी वजह से? अपनी वजह से, मम्मी पापा की वजह से? किसकी वजह से? अपनी वजह से, खुद की वजह से। तो मैं गेट टीम हूँ, मेरे को मेरी टीम जाना है, मेरे को प्रेसिडेंट टीम मेंबर जाना है, किसकी वजह से? मम्मी पापा की वजह से, भाई चाचा की वजह से, या खुद की वजह से? किसकी वजह से? खुद की वजह से। मैं ओवरवेट हूँ और घर में मिठाइयां पड़ी हुई हैं, मैं फिट होना चाहता हूं पर वो मिठाइयां भी खा रहा हूं, तो किसकी वजह से? कौन फिट होएगा, मैं या फिर जो मिठाइयां खा रहा है? राइट, कौन करेगा, किसकी वजह से? खुद की वजह से। तो आपको समझना है, हम जो भी काम करते हैं और चाहे फेल हो रहे हैं चाहे कामयाब हो रहे हैं, हमारे पास अच्छा हो रहा है हमारे साथ या बुरा हो रहा है हमारे साथ, तो इसका जिम्मेदार कौन? हम खुद। सक्सेस में सबसे पहला रोल ही ये है कि जिस भी परिस्थिति में, जिस भी कंडीशन में, जिस भी हालात में हम हैं, तो उसका एक ही कारण है, वो हम हैं, खुद हैं। राइट। तो हमें इसको समझना है, हम इसमें कैसे बाहर निकल सकते हैं, कैसे हम आगे जा सकते हैं, कैसे हम सक्सेस हो सकते हैं। तो जाने के लिए रेडी हैं सभी लोग? यस, वेरी गुड। तो कुछ चीजें के ऊपर हम काम करते हैं। और हम जहां पे भी रहते हैं, राइट, सो हम जिस एरिया में भी रहते हैं, हम इस सृष्टि पे रहते हैं, इस धरती पे रहते हैं, तो इसका एक लॉ है, नेचर ऑफ लॉ। शायद आपने सुना होगा नेचर के बारे में, कुदरत जिसको बोलते हैं, कायनात जिसको बोलते हैं, कायनात, कुदरत, इसका एक कानून है, कानून। राइट। जैसा आप करोगे वैसा आपको मिलेगा। आप अच्छा करोगे आपको अच्छा मिलेगा, आप एक्टिविटी करोगे आपको कस्टमर मिलेंगे, आप कैंप लगाओगे आपको कस्टमर मिलेंगे, आप कुछ भी नहीं करोगे, राइट, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये नेचर का लॉ है, समझ लो इसको, सबसे पहले समझ लो। राइट। नेचर हमारे लिए, कोई अमीर है कोई गरीब है, आप इसको लिख सकते हैं, कुदरत का लॉ लिख सकते हैं, नेचर का लॉ लिख सकते हैं, आप अपनी भाषा लैंग्वेज में जो भी आपको अच्छा लगे उसको लिख सकते हैं। ओके। ये सबके लिए एक समान है, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, चाहे, राइट, सो फेल है चाहे पास है सक्सेसफुल में लाइफ में। पर अगर कोई भी पर्सन इस लॉ को समझता है ना, तो वो कामयाब हो सकता है। इस लॉ को अगर समझता है, नेचर के लॉ को, तो कामयाब हो सकता है। ऐसे तो नहीं है अमीरों के लिए सूरज पश्चिम से निकलेगा, हाँ, नहीं ना, पूरब से निकलता है सबके लिए सूरज, अमीर है चाहे गरीब है, और डूबता है पश्चिम में है, वो सब चाहे सबके लिए अमीर है गरीब है। ओके। ऐसा तो नहीं है कि अमीरों के लिए हवा तेज चलती है और गरीबों के लिए हवा स्लो चलती है, सबके लिए, मतलब कुदरत सबके लिए एक जैसी है। इसको किसी ने समझा, किसी ने नहीं समझा। ओके। और कुदरत के अंदर कोई फीलिंग नहीं होती है, समझो, नेचर्स के अंदर कोई फीलिंग नहीं होती कि आपने कोई अच्छा काम कर दिया तो कुदरत आके आपको बोलेगी वेरी गुड, वेल डन, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपको मिले 1 लाख रुपए, नहीं। और कुदरत आपको ये भी नहीं बोलेगी आपने बुरा कर्म किया तो आपको आके पनिशमेंट भी नहीं करेगी। पर उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? आपके ऊपर। आपने अच्छा कर्म किया, शायद आपको कुछ रिवार्ड्स मिल जाए, आपका अगला लेवल हो जाए। पर अगर आपने बुरे कर्म किए, शायद आप जहां पे भी उस परिस्थिति से भी आप डाउन चले जाएं। यस, गॉट इट माय पॉइंट? तो आपको इसको समझना है, कुदरत के बारे में, नेचर के बारे में। ओके। तो अगर आप अच्छे कर्म करते चले जाएंगे तो आप सक्सेस की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, अगर आप बुरे कर्म करेंगे तो आप पीछे की तरफ चले जाएंगे। ओके। सो नेक्स्ट आगे चलते हैं फटाफट जल्दी से। ओके, सो नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है, बहुत जबरदस्त है। पॉइंट, सक्सेस होने के लिए क्लियरिटी, इसको बोल सकते हैं क्लियरिटी, क्लियर होना, गोल का क्लियर, क्लियरिटी ऑफ गोल भी लिख सकते हैं, पर मैंने पॉइंट लिखा क्लियरिटी।
आप जो भी काम करते हैं किसी भी फील्ड में, कोई इंश्योरेंस कर रहा है, कोई हेल्थ वेट लॉस कर रहा है, किसी की बुटीक है, कोई राइट सो कोई इंजीनियर है, राइट सो जैसे मैं एक वेलनेस कोच हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं लोगों को सक्सेस कराने में, उनको लाइफ को आगे लेके जाने में, उनको फिट करने में मेंटली और फिजिकली उनकी हेल्प करता हूँ, राइट। तो हर एक फील्ड का अपना अपना कुछ गोल बनाया हुआ है, राइट। डॉक्टर का गोल है कुछ अपना, राइट। तो गोल ऑफ क्लियरिटी का होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सक्सेस को पाना चाहते हैं तो क्लियरिटी ऑफ गोल के बिना आप इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? हाँ, ऐसे लिख सकते हैं, क्लियरिटी ऑफ गोल के बिना आप इस पे पहुंच ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है क्लियरिटी ऑफ गोल के बिना, राइट। फॉर एग्जांपल, दिल्ली और यमुना एक्सप्रेस वे सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट एक्सप्रेस वे है, दिल्ली और यमुना एक्सप्रेस वे जो दिल्ली और गुड़गांव में, राइट। सो आप समझो, उस पे आपके पास BMW गाड़ी है और तेल की टंकी फुल है, पर उस हाईवे के ऊपर जब आप जा रहे हो तो रास्ते में धुंध पड़ी हुई है, पूरी फॉग है, और आप गाड़ी आपके पास पूरी एक नंबर की है, करोड़ रुपए की गाड़ी, तेल की टैंकी फुल है, पर आप स्पीड बना ही नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि रोड भी सही है, गाड़ी में तेल भी फुल है, गाड़ी भी एक नंबर पे है, स्पीड क्यों नहीं बन रही? क्योंकि आगे धुंध है, क्लियरिटी नहीं है, फॉग है। समझ पा रहे हो ना? उसी तरीके से हमारी लाइफ में भी अगर हम क्लियरिटी नहीं रखते अपने गोल के प्रति, अपने मकसद के प्रति, तो हम कामयाब नहीं होने वाले। गाड़ी भी अच्छी होगी, डीजल भी उसमें फुल होगा, रोड भी अच्छा होगा, पर आपकी स्पीड 30-35 ही रहेगी कि आगे कोई खड़ा ना हो, ठोक ना जाऊं। इसी तरीके से आपका भी गोल है लाइफ का, आपका भी क्लियरिटी होना चाहिए। मेरे को जहां पे भी जाना है, मेरे को सुपरवाइजर करना है, मेरे को वर्ल्ड टीम करना है, मेरे को गेट टीम जाना है, मेरे को मिलेनियर टीम मेंबर जाना है, तो मेरे क्लियर गोल होने चाहिए। मेरे को 10 किलो वजन कम करना है, तो गोल का क्लियर होना चाहिए, 10 किलो वजन कितने समय में कम होगा, मेरे को क्या क्या चीजें छोड़नी होंगी, क्या क्या चीजें खानी होंगी, मेरे को क्या क्या चीजों के ऊपर परहेज करना होगा, कब खाना है कब नहीं खाना है, कितने घंटे की नींद चाहिए मेरे को, कितने घंटे मेरे को एक्टिविटी करनी है, कितना मेरे को फिजिकल एक्टिविटी करनी है, कौन से टाइम में मेरे को कार्डियो करना है, कब मेरे को सैर करनी है, कब मेरे को स्लीपिंग करनी, सब चीजें आपको नोट करनी है। फॉर एग्जाम्पल, ये वेट लॉस का एग्जाम्पल था, ओके। तो आपको ये चीजें समझनी है, क्लियरिटी होनी चाहिए। आप कोई भी काम करो, कोई भी किसी भी फील्ड में है, तो आपका एक पर्पस होना चाहिए, उसको क्लियरिटी होनी चाहिए, ताकि आप उस मंजिल पे पहुंच जाए, राइट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि गोल्स है क्या। हम सब लोग बहुत चीजें सुनते हैं, गोल्स गोल्स गोल्स, गोल होगा तभी तो क्लियरिटी बनाओगे। समझो, मेरे लिए गोल अलग है, हाउस वाइफ के लिए गोल अलग है, स्टूडेंट्स के लिए गोल अलग है, रिटायर्ड पर्सन के लिए गोल अलग है। गोल्स है क्या? सक्सेस, कामयाबी की अचीवमेंट्स को गोल कहते हैं, ये समझ लो सबसे पहले। जितनी ज्यादा अचीवमेंट्स आपके पास आती जाएंगी, वो आपकी सक्सेस है। आपने 1 किलो वजन कम किया, यस, आपने किया है यार, आपकी वो अचीवमेंट्स है, ओके। आपने 10 किलो वजन कम किया, 3 इंच लॉस किए, एनर्जी आपकी आपकी बॉडी में, यस, वो आपकी सक्सेस है। सोनू मैम ने सुपरवाइजर लेवल अचीव किया, यस, इनकी सक्सेस है, सेलिब्रेट, राइट, सो अमेजिंग, अनबिलीवेबल, ओके। ये सक्सेस है, छोटी छोटी अचीवमेंट्स का कलेक्शन। जब छोटी छोटी अचीवमेंट्स के कलेक्शन हम इकट्ठा कर लेते हैं तो एक दिन वो बड़ी सक्सेस बन जाती है। समझ पा रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ? छोटी छोटी अचीवमेंट मतलब, आपको आपका सपना है कार ड्राइव करना, राइट। सो आपके पास कार, आपने कार ड्राइव कर ली। आपका सपना है घर में, राइट, तो पार्टी ऑर्गेनाइज करना अच्छे तरीके से, आपने पार्टी ऑर्गेनाइज कर ली। आपका सपना है कि मम्मी पापा को वर्ल्ड टूर कराना है, तो आपका सपना है वो, आपका सपना है मेरे को फाइनेंशियली फ्री होना है, तो ये आपका सपना, राइट। समझ पा रहे हैं ना कि आपके पास जो भी गोल्स हैं, उसको क्लियरिटी क्लियरिटी इस तरीके से होनी चाहिए कि आप उसमें पहुंच जाएं, आप उसको क्लियर कर लें, उसको पा जाएं, ओके। ये अचीव करते जाएंगे, अचीवमेंट्स का नाम है गोल है, अचीवमेंट्स का नाम ही गोल है। ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। लोग बोलते हैं गोल्स गोल करते हैं, पर पता नहीं लगता गोल क्या है। अचीवमेंट जो आप अचीव कर लेते हैं उसको आप गोल बोल सकते हैं, ओके। गोल ऑफ क्लैरिटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके लाइफ में गोल ऑफ क्लैरिटी नहीं है, तो आप किसी भी गोल के ऊपर नहीं पहुंचेंगे, राइट। अगर आपके दिमाग में, ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम गोल तो बना लेते हैं पर वो कॉपी पेन पे नहीं लिखते। आपका गोल आपकी कॉपी और पेन कॉपी के ऊपर लिखा होना सबसे ज्यादा जरूरी है, राइट। अगर आप अपना गोल को कॉपी पेन पे नहीं लिखेंगे ना, तो आपके दिमाग में, हमारा जो ये सॉफ्टवेयर है ना, चिप, चरण जी सर बोलते हैं चिप, जिसको देखो बोलो चिप,
ये चिप में 60,000 से 70,000 थॉट्स पर डे आते हैं, रिसीविंग होता है, रिसीविंग, ओके। बट अगर आपके दिमाग में गोल क्लियर नहीं होगा, लिखा नहीं होगा ना, तो वो जो थॉट्स आपके दिमाग में पर डे 60 to 70,000 आप रिसीव करते हो, सुनते हो, तो आप क्या करोगे, उसको अपने गोल को दबा दोगे उन थॉट्स के बीच में, आप अपनी मंजिल से भटक जाओगे, राइट। तो इसलिए बोलते हैं अगर आपके दिमाग में गोल के अलावा कुछ और है तो आपके दिमाग में गोल नहीं रहेगा, ये समझ लो। आपके दिमाग कुछ भी काम करो तो आपके दिमाग में गोल का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। कुछ भी करो पर गोल सबसे ऊपर रहे। मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मेरा गोल क्या है, मैं कस्टमर बना रहा हूँ, मैं एसोसिएट बना रहा हूँ, मैं एचएम कर रहा हूँ, मैं एसटीएस कर रहा हूँ, मंजू क्या प्रेसिडेंट टीम मेंबर 2025 31 दिसंबर करना है बस, ओके। तो गोल क्लियर है, तो आपको गोल क्लियर करना है, कुछ भी करो, राइट। सोनू मैम ने अभी सुपरवाइजर किया, इनका गोल क्लियर है भाई, और भले करनी है, प्रेसिडेंट टीम मेंबर करना है तो करना है। आपका भी इसी तरीके से गोल क्लियर होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट बोलते हैं ना, जो आपके दिमाग में है, मतलब जो गोल आपके दिमाग में है वो कहाँ पे है, आपके शब्दों में है। जो आपके शब्दों में है वो चीज आपके प्रैक्टिकल में आप करनी, समझ पाओ। दुनिया में जितने बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं वो कैसे हुए हैं, एक गोल बनाया था किसी ने, उसकी वजह से तो हुए हैं, यस या नो। हवाई जहाज बना है तो राइट ब्रदर ने क्या बनाया था, गोल। फट्टे बांध के हाथों में पहाड़ से कूदते थे, हड्डियां टूटती थी, 6 महीने बाद प्लास्टर प्लस्टर के बाद फिर चलते थे, फिर से लांग लगाते थे, राइट्स। एल्बा एडिसन, राइट्स, उन्होंने क्या बना दिया, एडिसन ने बल्ब। 9,999 बार फेल हुए पर गोल था बल्ब बनाऊंगा, बल्ब बनाऊंगा, बल्ब बनाऊंगा, बल्ब बनाऊंगा, बल्ब बनाना, बल्ब बनाना, यस या नो, है ना। तो समझो ये क्यों हो पाया है, इसकी वजह क्या है, हम कारण पे जाते हैं, ये सब चीजें हमारे ऊपर भी लागू होती है ना कि राइट ब्रदर्स या एडिसन के ऊपर ही सिर्फ, हमारे ऊपर भी लागू होते हैं, पर हम इसको कैसे लेते हैं, इसकी वजह से हम इसको अपने ऊपर इंप्लीमेंट कर पाएंगे, राइट। और सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो मेरे हिसाब से है, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी मेरी सिचुएशन खराब है, और मैं बुरे हालातों से गुजर रहा हूँ, भाई ये सबसे सबके साथ होता है, बुरे हालात से गुजरना, ट्रेजेडी होना। पर मेरे हिसाब से ये आपने गोल बनाया, आप उस गोल के ऊपर नहीं पहुंचे, ये ट्रेजेडी नहीं है। गोल का ना होना ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, सबसे बड़ी घटना है। आपके पास गोल ही नहीं है, जिंदगी में क्या करना चाहते हो, कब करना चाहते हो, कहाँ पे जाना चाहते हो, राइट। क्या कौन सी कार ड्राइव करना चाहते हो, अगले आने वाले 5 साल में अपने आप को कहाँ पे देखना चाहते हो, अपने कौन से अपने बच्चे को कौन से स्कूल में पढ़ाना चाहते हो, मम्मी पापा को कहाँ पे घुमाना चाहते हो, बैंक में कितना बैलेंस चाहिए, ये आपका 5 साल के बाद पता होना चाहिए। आप लखपति बनोगे या रोडपति बनोगे, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ओके। आने वाले 3 से 5 साल इसको नहीं बोलते कि आपके पास भाई ये गोल बनाते हैं, गोल बनाया है, फेल तो होंगे ही, पर फेल होना इसको ट्रेजेडी नहीं बोल सकते भाई, ना होना सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, सबसे बड़ी दुर्घटना है, ये जरूर आप अपने दिमाग में डाल लें, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपॉर्चुनिटी, मौका, मौका। सक्सेस होने के लिए किसी भी फील्ड में, आप इंश्योरेंस में है, आपकी बुटीक है, आप पार्लर करते हैं, आप हर्बल कोच हैं, एनबॉडी किसी भी इंडस्ट्री में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, राइट। तो अपॉर्चुनिटी, ओके। इसके एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के बिना ना आप जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते, अपॉर्चुनिटी, मौके के बिना। फॉर एग्जाम्पल आपने बीएमडब्ल्यू लेनी है, राइट। सोनू मैम ने बीएमडब्ल्यू लेनी है, मान लेते हैं, राइट, सोनू मैम लेनी है बीएमडब्ल्यू, ऑडी। हाँ यार देखो, मान लेते हैं सभी ने यहाँ पे बीएमडब्ल्यू लेनी है, मान लीजिए, बट जैसे मैं हूं, मेरे को फॉर्च्यूनर लेनी है अभी, नेक्स्ट कार, और बट मैं 10,000 रुपए की जॉब कर रहा हूँ, मेरे पास कोई और चारा नहीं है इनकम का, क्या उस अपॉर्चुनिटी 10,000 की इनकम से मैं अपनी ड्रीम कार, जो मेरे सपने उसको पूरा कर सकता हूँ, शायद नहीं, कभी नहीं होगा, राइट। अगर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, एक सही अपॉर्चुनिटी है, तो आप उस अपॉर्चुनिटी की वजह से आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, राइट। जैसे अभी हर्बल लाइफ बिजनेस की क्या पावर है, आप जिस भी गोल को बनाते हैं, राइट, आप उसको पूरा कर सकते हैं, बिकॉज हमने यहाँ पे देखा है, हमारे जो सीनियर्स हैं उन सभी ने उन गोल्स को अचीव किया है, सब लग्जरी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, यस या नो। तो आपको इसके ऊपर फोकस करना है, इसके ऊपर काम करना है, ओके। राइट अपॉर्चुनिटी का होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसके लिए आपको ध्यान देना है, जो आप काम आप कर रहे हो उस काम को, गोल्स ड्रीम्स को पूरा करने के दम रखता हो, चाहे जो भी काम, चाहे आप बुटीक करते हैं, चाहे आप पार्लर करते हैं, चाहे आप इंश्योरेंस सेक्टर में हैं, अगर उस काम में राइट तो आपको लगता है कि आपकी ड्रीम लाइफ पूरी होगी तो आप उस काम को करिए। ठीक, जैसे हमारे हर्बल लाइफ में है राइट, हर्बल लाइफ की पावर कितने लोगों को मालूम है भाई? हाँ, हर्बल बाउली मैम की स्टोरी कितने लोगों को मालूम है? यस, वेरी गुड। तो हर ऐप, हर चीज यहाँ पे पॉसिबल है। ओके, तो आपको यहाँ पे तो समझना है, अपॉर्चुनिटी आपकी सही होनी चाहिए जहां पे भी आप काम कर रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट आगे चलें फटाफट फटाफट। यस, डिजायर नेक्स्ट पॉइंट है। बोल सकते हैं बर्निंग डिजायर लिख सकते हैं या डिजायर लिख सकते हैं, राइट। सो यस, ओके, तो इसको कैसे लेंगे हम, इसको कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे? अभी आपको पता है, आपके पास राइट अपॉर्चुनिटी भी है, आपके पास गोल्स भी हैं, आप नेचर के लॉ को भी समझ लिया, ओके, कुदरत के कानून को भी समझ लिया, तो आप अभी इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे। कि क्यों? क्योंकि आपके अंदर डिजायर नहीं है, बर्निंग डिजायर, बर्निंग इच्छा शक्ति। जब तक ये नहीं होगा ना, तब तक आपको कामयाबी नहीं मिलने वाली, ये समझो। बर्निंग डिजायर सबसे ज्यादा होना है, बर्निंग डिजायर, राइट। ये किसको क्या क्या है? छोटे छोटे काम को करना है, जैसे सुबह जल्दी उठना है, क्लब में जाना है, रोज डेली शेक पीना है, मीटिंग्स में जाना है, ट्रेनिंग्स में जाना है, अपने काम को सबसे पहले प्रायोरिटी देना है कि मेरा ये काम है, मेरे को सबसे पहले इसको काम करना है। प्रोडक्टिव टाइम को ज्यादा टाइम देना है, एक्टिव टाइम को टाइम में आपको सिर्फ एक्टिव ही नहीं रहना, प्रोडक्टिविटी, जिस काम को आप करो उससे कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट निकले, राइट। चाहे क्लाइंट बने, चाहे एसोसिएट ज्वाइन हो, चाहे आपकी टीम बिल्डिंग हो रही है, तो आपको इसके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। तो अगर आपके ऊपर डिजायर नहीं है ना, तो आप इसको आप गोल में कभी भी पूरा पूरा बोल तो अचीव नहीं कर पाएंगे। तो डिजायर का होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अपने गोल में पीछे अगर आप नहीं बनाते ना, डिजायर को, डिजायर नहीं पैदा करते अपने अंदर, तो आप अपने गोल के पास ही नहीं पहुंचोगे, बहुत पीछे रह जाओगे। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत ही जबरदस्त है, और इसको बोलेंगे क्या? उसको बोलेंगे सक्सेस फॉर थॉट। थॉट बोल सकते हैं, थॉट, सक्सेस फॉर थॉट, राइट। लाइफ में हम जहां पे भी हैं, यस, राइट, जहां पे भी हैं और जहां पे जाएंगे, ये अपनी सोच की वजह से जाएंगे, थिंक की वजह से जाएंगे। ओके, जैसी सोच होगी वैसे हम बनेंगे, जैसे हम सोचेंगे वैसे हम बनते जाएंगे। ओके, और जैसे हमें नेक्स्ट लेवल पे भी हमारे थॉट्स ही हमें लेके जाएंगे। जैसे बात करें कि मेरे को गेट टीम करना, अभी सोनू मैम है, जैसे सोनू मैम बोले मैं सुपरवाइजर बनी हूँ बट मेरे को वर्ल्ड टीम जाना है, तो वो वर्ल्ड टीम कैसे बनेगी? वो थॉट बनाएंगे, गोल बनाएंगे, सोच बनाएंगे, उसके ऊपर राइट एक्शन प्लान लेंगे, वर्ल्ड टीम बन जाएंगे। ओके, हमें नेक्स्ट लेवल पे हमारा कौन लेके जाता है? हमारे थॉट। जितने भी बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं, कारें बनी हैं, फ्लाइट्स, एरोप्लेन बने हुए हैं, टेलीफोन बने हैं, राइट, बिल्डिंग्स बनी हैं। ओके, सो ये क्यों, किसकी वजह से है? थॉट की वजह से, एक सोच की वजह से। ओके, आज हम जूम पे बात कर रहे हैं, किसकी वजह से? एक थॉट, किसी ने सोचा था ना मैं ऐसा कुछ बनाऊंगा कि सोनू में अपने घर पे होंगे, प्रमोद सर अपने घर पे होंगे, कोमल में अपने घर पे होंगे, लोग अपने घरों से बैठ के एक दूसरे से बात कर पाएंगे, एक दूसरे को देख पाएंगे। ये किसी ने क्या किया था? सोचा था, थॉट। तो आपके माइंड में जो थॉट है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कैसा सोचते हो। अभी हम पे डिपेंड होता है कि थॉट के साथ कैसे रखना है आपको, अच्छा थॉट रखना है या बुरा थॉट रखना है, बुरा सोचना है या अच्छा सोचना है। ओके, अगर आप अपने बारे में अच्छा सोचते हो, अपने परिवार के बारे में अच्छा सोचते हो, तो वहां पे रिलेशन आपके अच्छे हो जाएंगे, आपकी चीजें अच्छी होने लग जाएंगी। पर अगर आप किसी के वर्सन के बारे में नेगेटिव बोलते हो, तो आपकी बॉडी उसके प्रति आपको नेगेटिविटी बनाना स्टार्ट कर देती है, नेगेटिव काम होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपके थॉट्स, आपकी थिंकिंग पॉजिटिव रहनी चाहिए एवरी टाइम, एवरी टाइम। कुछ भी हो जाए, पर आपको अपने मन से, अपने बॉडी से पॉजिटिविटी ही रहे, थॉट अच्छे रहें, राइट। नहीं तो आप देख लीजिए, अगर आपके परिवार में है, उसके बारे में दो चार ना, आधा घंटा आप उसके बारे में बुरा सोचिए, आपकी बॉडी उसके बारे में बुरा देखना स्टार्ट कर देगी, उसकी बुरी चीजें आपको याद आएंगी, अच्छी चीजें याद ही नहीं आएंगी। पर जब आपकी उसी बंदे के अच्छी चीजों को याद करोगे, यार ये बंदे के अंदर ये क्वालिटी है, ये अच्छा है, ये ऐसा भी कर देता है, ऐसा भी कर, बुरी चीजों को याद नहीं करोगे, तो वो पर्सन आपके लिए अच्छा बन जाएगा। पर्सन तो वही था, तो क्या बदला इसमें? आपका थॉट, आपका नजरिया, आपका सोचने का तरीका। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है फॉर सक्सेस, राइट। सो एटीट्यूड, नजरिया जिसको हम बोल सकते हैं, एटीट्यूड हमारे पर्सनल लाइफ में
हमारे बिजनेस लाइफ में, हमारे राइट सो वर्क लाइफ में बोलूं तो बहुत बड़ा रोल अदा करता है एटीट्यूड, नजरिया, राइट। कहते हैं कि चेंज द एंगल, चेंज द व्यू। अगर आपने सोचने का नजरिया चेंज कर दिया तो पूरा दिखने का जो एंगल है वो पूरा बदल जाएगा। समझ पा रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ? जब आप कैमरे फोटो खींचते हैं, अगर आपने वहां से थोड़ा सा हिला दिया तो जो सामने बंदा खड़ा है ना वो आएगा ही नहीं कैमरे में। ओके, तो उसी तरीके से अगर आपका सोचने का तरीका बदल गया ना, आपका देखने का तरीका बदल गया, एटीट्यूड का नजरिया बदल गया ना आपका, तो आप सब चीजें आसानी से हैंडल कर सकते हैं। अगर आपने चीजों को देखने का तरीका बदल दिया ना तो चीजें अपने आप बदल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन हमारी एसटीएस में आता है, यहाँ पे सर ऐसी मीटिंग थी, सर यहाँ पे खाना अच्छा नहीं था, सर यहाँ पे होटल अच्छा नहीं था, राइट। सो उसका उसका नजरिया, पर वहीं से मेरे जैसा, यार यहाँ पे 100 लोग आए, कितना चार्ज हुआ, यस मजा आ गया। चेंज द एटीट्यूड। आप क्या देखने गए थे भाई? वहां पे खाना खाने गए थे, वहां पे ट्रेनिंग लेने गए थे, आप देखने गए थे भाई सक्सेस को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। चेंज द एटीट्यूड। ओके, आप चीजों को, अच्छी चीजों को देखिए, बुरी चीजों को रहने दीजिए। भाई दुनिया बुरी है, दुनिया आपकी लेग पुलिंग करे, लाते खींच रही है आपको, नीचे आ नीचे आ नीचे आ। आप अब खुद भी अपने आप को दोषी बना रहे हो, बुरा बोल बोल के बोल, आपकी आत्मा दोषी हो जाती है। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको हर टाइम थॉट प्रोसेस में पॉजिटिविटी ही रखनी है। ओके, तो जैसे हम मान लेते कोई सक्सेस अचीव करी, सक्सेस अचीव करी, और यस, और हम उसमें बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि हमें अच्छा लगता है। पर उस अचीवमेंट में कहाँ लिखा है कि आप कूदो नाचो और उसको एंजॉय करो? नहीं लिखा ना। हम कैसे कर, हमारा एटीट्यूड होता है। और जब हम कोई काम करते हैं उसमें हमें रिजेक्शन से मिलती हैं, हम फेल होते हैं, हमारा चेक नहीं आता, या मान लीजिए हमारी इनकम नहीं हो रही, कोई भी काम है, या हम फेल हो रहे हैं बिजनेस में, तो हम उसमें कहाँ पे लिखा है कि आप कामयाब नहीं हो पाओगे? उसमें नो आ रही है। नो का मतलब थोड़ी है कि आप उदास हो जाओ। रिजेक्शन से आती है तो उसका मतलब थोड़ी है कि आप उदास हो जाओ, आप फेल हो जाओ। उसमें तो ये भी, नेक्स्ट का मतलब तो ये भी होता है, नो का मतलब फुल फॉर्म नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, अगला मौका देखो भाई। ओके, तो उसमें तो ये भी लिखा है। तो हम क्या थॉट लेते हैं, हमारा माइंड क्या लेता है, आप इसको समझो। जो वर्ड्स हमने सुने होते हैं उसको हमारा दिमाग इमेजिन करता है, हमारा दिमाग सोचता है। जैसे अभी मैंने आपको बोला, आप एक फूल के बारे में सोचो, आपने जो भी फूल देखा होगा रिसेंटली, एक हफ्ते के अंदर, गुलाब का, कमल का, या कोई भी गेंदे का, तो आपके दिमाग में उसकी पिक्चर बन जाएगी। ओके, अभी मैंने बोला हवा को देखो, हवा की पिक्चर ही नहीं बन पा रही क्योंकि देखा ही नहीं है। हाँ, समझ पा रहे हो ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ? हमारा जो एटीट्यूड है, जिसको हम जिस नजरिए से देखते हैं वैसा हमारा बॉडी, हमारी माइंड हो जाता है। और जिसको हम नहीं देख पाते, और उसके बारे में हमारा सोचने का नजरिया कुछ अलग होता है। ओके, इसीलिए बोलते हैं आपका नजरिया अगर अच्छा होगा ना तो नजारे आने वाले हैं, अगर आपका नजरिया बुरा होगा तो सबसे ज्यादा बुरा आप अपने आप के साथ करने वाले हो, दुनिया का कुछ जाने वाला नहीं। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, टाइम इज ओवर, राइट। तो मैंने ज्यादा समय ले लिया, मेरे को मालूम है, उसके लिए सॉरी। और बहुत जबरदस्त पॉइंट्स है, थैंक यू सो मच एवरीवन। नाउ माइक ओवर टू यू, राइट। सो माय ग्रेट स्पॉन्सर तेजिंदर सर, और ये हमारा आज का टॉपिक था, राइट। सो कि हम कैसे सक्सेस हो रहे हैं, राइट। तो घर की लाइफ में, होम लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, बिजनेस लाइफ में, ये सभी चीजों के ऊपर इंप्लीमेंट होने वाले पॉइंट्स हैं। मैं कुछ चीजों के ऊपर, इन ऊपर काम किया, मेरे को बहुत अच्छे परिणाम मिले, राइट। जैसे मैं बात कर रहा हूँ डिजायर के अंदर, मैं बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रहा हूँ, या बोलूं मैं एटीट्यूड के ऊपर काम कर रहा हूँ। मैं चाहे मेरे को कोई गाली भी देना तो मैं उसको लेता ही नहीं हूँ, मैं बोलूँ ये चिप है, चरणजीत बोलते चिप है, इसने चिप ने मेरे को गाली दी, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ये चिप है। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जो मैं काम कर रहा हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोल सकते हैं गोल। गोल मैं जरूर बनाता हूँ, मेरे को इस महीने में क्या काम करना है, मंथली मेरा गोल होता है, इस महीने में क्या काम करूं, मैं देखता हूँ मेरे प्रोडक्टिव टाइम में क्या कर सकता हूँ। प्रोडक्टिव टाइम मीन से मैं अपने लिए काम काम क्या करूं, मेरे पर्सनल वॉल्यूम 2500 हो या 3500 हो। उसके बाद मेरा डेवलपिंग टाइम होता है, मैं टीम को क्या डेवलप कर दूं। डेवलपिंग टाइम मतलब टीम को कहाँ पे एचओएम चाहिए, कहाँ पे मीटिंग चाहिए, जहाँ पे कोई सेमिनार चाहिए, कहाँ पे एसटीएस करने की जरूरत है, तो मैं इस तरीके से अपने आप को लेकर चलता हूँ। प्रोडक्टिव टाइम और डेवलपिंग टाइम, तो आपको इसको समझना है। मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, मेरे को बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। ओके, सारे वर्ल्ड टीम्स की मीटिंग करी और उसको कुछ अनाउंसमेंट करी, उसको कुछ अनाउंसमेंट करी। अभी वर्ल्ड टीम्स बोल रहे हैं सर मेरे को यहाँ पे अच्छा दो, मेरे को यहाँ पे अच्छा दो, मेरे को यहाँ पे अच्छा दो। तो आपको एक्टिव टाइम, प्रोडक्टिव टाइम अपने लिए, खुद के लिए, और डेवलपमेंट टाइम टीम के लिए, ये अलग अलग बना के रखना है।
आप ग्रो कर जाओगे किसी भी फील्ड में, राइट। ये 3-4 से आप काम करेंगे, आप कामयाब होने वाले हो, कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती, राइट। और जो लोग बोलते हैं भाई मेरी परिस्थिति अच्छी नहीं है, परिस्थिति तो आप ही ने बनाई है सोच सोच के, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। जितनी बुरी मर्जी परिस्थिति में चले जाओ, चाहे आप जितने भी बोलो कंगाल हो जाओ, टीम चली जाए, पर आपका नजरिया अच्छा रहा ना, आप हार्ड वर्कर है ना, जीरो से हीरो बनने में देर नहीं लगेगी, राइट। जीरो से हीरो बनने में देर नहीं लगेगी। आप खड़े हैं तो दुनिया आपके पीछे खड़ी रहेगी। सो थैंक यू सो मच सर, नाउ आई ओवर टू यू, आई एम माय ग्रेट स्पॉन्सर मिस्टर तेजेंद्र सिंह सर, थैंक यू सो मच। Okay, so